हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक, एक टॉपिक है प्रकाशिक यंत्र, उससे न्यूमेरिकल बच्चों बनाने वाले हैं जो डीपीपी का होगा। बच्चों आपको हम बता दें कि बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए इस वीडियो को में आप अंत तक बने रहें जिससे आपका प्रकाशिक यंत्र से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स है बच्चों अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। बच्चों गारंटी देते हैं बच्चों कि अगर आप ये लेक्चर अच्छे ढंग से क्लियर कर लेते हैं बच्चों तो आपका प्रकाशिक यंत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स और उसका कंसेप्ट बच्चों दिक्कत ना होगा, कभी छूटेगा नहीं बच्चों। तो इसके बच्चों आप पहला क्वेश्चन इसमें देखें और फिर वही बात बच्चों की सबसे पहले क्वेश्चन, अगर बच्चे आप बाहर के हैं तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन आप खुद से इसको पहले बनाने की कोशिश करें, तब इसका जाकर सोल्यूशन देखें जिससे आपको और अच्छे ढंग से बच्चों समझ में आ जाए कि दिक्कत कहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों ये सबसे पहला क्वेश्चन इसको बनाया। तो बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में जो देखा क्या लिखा हुआ है कि एक पर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पता होगा बच्चों आप सबको कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो निकट दृष्टि दोष व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, यानी न्यूनतम दूरी दिया बच्चों। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी आती है। लेकिन निकट की दृष्टि दोष वाले व्यक्ति तो निकट की वस्तु देख ही सकता है बच्चों, वो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखेंगे भी तो देख सकता है उससे दूरी, लेकिन ज्यादा दूरी पर रखेंगे बच्चों तो देख नहीं सकता है। यानी क्या करेंगे हमको निकालना है, तो इसके लिए बच्चों हम सब पढ़े हैं कि अगर निकट दृष्टि दोष है यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, तो इसके लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम वस्तु को कहाँ पर रख देंगे, वस्तु को अनंत पर रख देंगे बच्चों, इन्फिनिटी, और प्रतिबिंब बना देंगे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर, जिससे कि अब पहले तो बन नहीं रहा था, पहले तो वस्तु अनंत पर रखते थे तो दिखाई नहीं देता था, वस्तु को कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखते थे तब दिखाई देता था। लेकिन अब बच्चों क्या किए, लेंस लगाए हैं तो बच्चों अब यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या ले लिए, अनंत रख दी है, वस्तु को अनंत पर रख लिए हैं और उसको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कहाँ बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन नेत्र के द्वारा नहीं बच्चों बल्कि लेंस जो लगाए उसके द्वारा दिखाई दे रहा है। ये प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों 25 सेंटीमीटर, नेत्र से उधर ही बच्चों, लेंस से उधर ही, तो यहाँ पे -25 सेंटीमीटर लगाए हैं। अब बच्चों यहाँ पे अवतल लेंस की क्या निकालना है, फोकस दूरी। बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे लेंस सूत्र से 1/v - 1/u = 1/f। तो v का मान -25, u का मान -∞ और f का मान देखें बच्चों क्या आता है। तो यहाँ पे -25 1/25 सॉरी, ये क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यानी 1/f। तो देखा जाए तो f का मान -25 सेंटीमीटर, ये बच्चों अवतल लेंस की फोकस दूरी आ गया। लिख ले सकते हैं, लिख लें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप खुद से पहले इसको बनाएं, ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को रोककर फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। फिर से वही बात, एक दूर दृष्टि दोष से, यानी बच्चों यहाँ पे जो कैसा दोष है, दूर दृष्टि यानी निकट की वस्तु देख सकता है, लेकिन सॉरी दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष से युक्त आंख वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 50 सेंटीमीटर पर है, 50 सेंटीमीटर पर है, तो आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ने के लिए आवश्यक लेंस, यानी कि निकट वाला दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, तो हम यहाँ पे अब वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे। अब इसको प्रतिबिंब बनाएंगे बच्चों, दूर जाकर के दिखाई दे तो कहाँ पर बनेगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर पर बनेगा, -50। तो यहाँ पे निकालना है फोकस दूरी, तो किसका फोकस दूरी बच्चा आएगा, उत्तल लेंस का। लगाएंगे फॉर्मूला लेंस सूत्र से 1/v - 1/u = 1/f। अब लिख सकते हैं वहाँ पे लेंस सूत्र से, अगर बोर्ड एग्जाम बच्चों आप बना रहे हैं न्यूमेरिकल तो लिखना चाहिए लेंस सूत्र से। v का मान बच्चों कितना दिया, -50। क्यों ले बच्चों की, भाई जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो आंख से उधर ही बन रहा है, पीछे नहीं बन रहा बच्चों, इसलिए यहाँ पे माइनस लिए हैं। और u का मान -25 = 1/f। यहाँ पे बच्चों -50 - (x/25) = 1/f। लघुत्तम लिया जाए बच्चों तो कितना आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, -1 + 2 यानी 1 सेकंड बच्चों लाइन कट गया है, आप इसके बाद देख सकते हैं वीडियो को, थोड़ा सा रुक जाएं। तो थोड़ा बच्चों लाइन कटने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पे ये क्या करने वाले हैं।
यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लगा रहे थे क्या, v का मान -50 और u का मान बच्चों कितना है -25। तो यहाँ से f का मान निकल जाएगा बच्चों, लघुत्तम दीजिएगा तो 50 आएगा। तो यहाँ में -x + 2 यानी 1/f, यानी f का मान बच्चों कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी MO का मान दिया बच्चों कितना 8 और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी कैपिटल M का मान दिया है 32। अभिनेत्र नेत्रिका का आवर्धन क्षमता पूछा होगा ME बराबर बच्चों भार। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे बच्चों को क्लास में भी कि M का मान जो होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का MO × ME होता है। इसका मान बच्चों 32 है, इसका मान 8 है, तो ME का मान देखा जाए तो 8 × 32 यानी ME बराबर बच्चों आगे आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों देखिए ध्यान से कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M का मान कितना दिया बच्चों 30। इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी FE के मान, यहाँ पे देखो बच्चों FE का मान क्या दिया हुआ है, FE का मान जो दिया बच्चों, एक सेकंड दो आप रुके थोड़ा सा, FE का मान 5 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करें बच्चों, यानी FO नहीं MO पूछा बच्चों, MO बराबर भार। तो अगर बच्चों ME पता कर लेते हैं तो MO निकल जाएगा आसानी से क्योंकि M का मान दिया है। तो याद रखिएगा बच्चों हम बताए थे भी कि आवर्धन जो M का मान लिखते हैं वो फॉर्मूला रियल बच्चों समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि लाए थे जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी बनता है तो V0/U0 और 1 + D/FE। अब यहाँ पे से बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो इसका जो होगा ये जो वैल्यू है ये MO का मान है बच्चों, और ये किसका मान होगा ME का मान होगा। कब, जब न्यूनतम दूरी बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ME का मान क्या लिखेंगे बच्चों 1 + D/FE, यानी नेत्रिका लेंस बच्चों एक तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा व्यवहार करेगा, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता जो सरल सूक्ष्मदर्शी में आता है आवर्धन वही लिख देना है। लेकिन यहाँ पे FE नेत्रिका के लिए लिखें 1 + D 25। अगर अनंत बनता बच्चों तो D/FE सिर्फ होता जो पहले से होता, इसका मान 5 और 1 बच्चों 6 आ गया, यानी ME का मान बच्चों 6 आ गया। देखिए ध्यान से, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखे थे। अब यहां से फिर इस फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों क्या M बराबर MO × ME। M का मान बच्चों 30, MO का निकालना है मान, और ME का मान बच्चों 6 लाए, 6 × 5 = 30। देखिए ध्यान से अभिदृश्यक छोटा होता है इसलिए इसके आवर्धन बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में छोटा आया 5, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, एक खगोलीय दूरदर्शी का न्यूनतम कोणीय आवर्धन, यानी कोणीय आवर्धन मतलब आवर्धन क्षमता जो बच्चों खगोलीय दूरदर्शी का कितना 10। इसकी नली की लंबाई यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई L का मान बच्चों कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। इसके वस्तु लेंस किसे कहते हैं बच्चों नेत्रिका अभिदृश्यक को, और नेत्र लेंस नेत्रिका को कहते हैं। तो यानी वस्तु लेंस मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी यानी FO का मान ऑब्जेक्टिव भार। बच्चों आप पढ़े हैं फॉर्मूला, यहाँ पे देखें ध्यान से। अगर प्रतिबिंब बच्चों पूछ रहा कहूं पे नहीं बता रहा है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। M का मान जो लेना बच्चों तो सर आवर्धन क्षमता जो आया था दो गो आया, एक न्यूनतम दूरी पर आया था, एक अनंत पर आया बच्चों। यहाँ पे कोई चर्चा किया ही नहीं क्वेश्चन में कहाँ पर प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, न्यूनतम दूरी पर बन रहा है कि अनंत पर बन रहा है बच्चों। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बताया है तो उसको अनंत पर मान के चलेंगे बच्चों, और अनंत वाला फॉर्मूला लगाएंगे आवर्धन क्षमता FO/FE। इसका मान M का मान बच्चों 10, FO का मान पता नहीं और FE का भी मान पता नहीं। तो यहां से बच्चों FO बराबर देखे ध्यान से क्या आ जाएगा, FE इधर जो है 10 FE, यानी FO का मान 10 FE। इससे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखे ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं L बराबर FO + FE, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। अंतिम प्रतिबिंब
अनंत प्रवणता, तो ये एल का मान फॉर्मूला लिखते हैं, एल का मान 44, ये भी अंतिम प्रतिबिंब के कारण ही आवर्धन क्षमता। देखिए बच्चों एफओ पता नहीं है, सॉरी एफओ का मान 10 एफई प्लस एफई, यहां से देखें बच्चों मान किसका निकल जाएगा 11 एफई, 11 चौके 44, यहां से बच्चों एफई का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए कि एफई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी नहीं पूछा है, वस्तु लेंस की अर्थात ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक की फोकस दूरी पूछा है। तो यहां से देखें बच्चों, यहां से फिर क्या होगा, यहां पे चूंकि फिर से अब लिखेंगे कि अब एफओ का मान जो हम लिखे थे इसमें समीकरण इसको मान सकते हैं, कितना लाए थे 10 एफई लाए थे, तो एफई का मान निकाल चुके हैं 4 यानी 40 सेंटीमीटर, यानी एफओ का मान बच्चों कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। बच्चों आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं। छठा नंबर बच्चों क्या है, देखें ध्यान से, पहले समझें, पहले उसको खुद से बनाए, वीडियो को रोक कर पहले बताए हैं। किसी छोटी दूरबीन की अभिदृश्यक की फोकस दूरी, यानी किसका मान दिया बच्चों, एफओ का मान 44 ने 144 सेंटीमीटर दिया बच्चों, और नेत्रिका की फोकस दूरी एफई का मान बच्चों ये सब दिया है, कितना दिया बच्चों 6 सेंटीमीटर। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, एम बराबर भार दूरबीन की पूछा बच्चों। अभिदृश्यक नेत्रिका की पृथकन दूरी मतलब दोनों की बीचों की दूरी यानी एल का मान पूछा बच्चों, दो क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ बच्चों एम का मान, यहाँ फिर बताएं कि एम का मान के लिए दो फॉर्मूला पढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ चर्चा ही किया ही नहीं बच्चों कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसलिए एम का मान जो लिख दीजिए बच्चों अनंत वाला, कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर, तो एम बराबर एफओ बटा एफई सीध करके लाए बच्चों। एफओ का मान 144, एफई का मान 6, कटेगा 6 दूनी 12, 6 चौके 24, आंसर आ गया बच्चों 2 4। किसका मान आ गया बच्चों कैपिटल एम, इसका मात्रक तो होगा नहीं, आंसर आ गया। लेकिन एल का मान के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, एल का मान के लिए एफ ओ प्लस एफई लिखिएगा, और एफ ओ का मान 144 प्लस 6 तो कितना है 6 4 10 5 150 सेंटीमीटर। देख सकते हैं बच्चे बहुत ही आसान है, और एक तरह से बोर्ड लेवल एग्जाम का क्वेश्चन, बोर्ड लेवल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, आप आसानी से बना सकते हैं। केवल आंख से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण, यानी आंख से देखते तो अल्फा का मान 0.5 डिग्री दिखाई देता है बच्चों, दर्शन कोण बनता है, कोण अल्फा का मान दिया है। एक खगोलीय दर्शक द्वारा जिसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, ये सब दिया है, लिख रहे हैं बच्चों। अभिदृश्यक एफओ का मान बड़ा होता है बच्चों, याद होगा दूरबीन में दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा होता है, नेत्रिका छोटा होता है, इसलिए देखिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर और नेत्रिका का छोटा आया होगा 10 सेंटीमीटर। आगे लिखा है देखने की चंद्रमा का दर्शन कोण। अब बच्चों चंद्रमा पर का दर्शन कोण पूछ रहा है देखने में, लेकिन अब देखा जा रहा है दूरदर्शी द्वारा यानी लेंस के द्वारा देखा जा रहा है, यंत्र के द्वारा देखा जा रहा है, तो अब यह दर्शन कोण बन जाएगा बच्चों आवर्धन कोण, यानी पूछना चाह रहा है प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, क्योंकि अब आप आंख से नहीं देख रहे हैं बल्कि एक लेंस से देख रहे हैं, यंत्र से देख रहे हैं, तो बच्चों आपको जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो एक तरह से प्रतिबिंब उसका दिखाई देगा, तो प्रतिबिंब जब आंख पर बनाएगा दर्शन कोण तो बन जाएगा आवर्धन कोण, इसका संकेत बीटा लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बीटा का मान पूछा है, और आप पहले से जानते हैं कि m बराबर होता है एफ ओ बटा एफ ई, कुछ नहीं बोला तो यही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों आवर्धन का, और आवर्धन का एक पहले से फॉर्मूला पता होगा बीटा बटा अल्फा, तो यहाँ से दोनों मान लिख दीजिएगा, तो बीटा का मान एफ ओ का मान 200 और एफ ई का मान 10, एक कट गया बच्चों। यहाँ से देखा जाए बीटा का मान कितना आने वाला है, बीटा इसका मान 0.5 डिग्री बराबर 20, बीटा का मान बच्चों देखा जाए 20 गुना 0.5, दशमलव हटाएंगे तो 5 दूनी 10, 10 डिग्री कोण। तो देखो बच्चों आवर्धन कोण थोड़ा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्योंकि प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए दर्शन कोण अब क्या हो बच्चों वो रियल में प्रतिबिंब द्वारा मुड़ रहा है, तो उसका आवर्धन कोण कहते हैं, प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा हो गया पहले की तुलना में, इसे 10 डिग्री कोण बन गया, लिख सकते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी में दोनों फॉर्मूला बच्चों एम बराबर बीटा बटा अल्फा सब पढ़ाया हुआ है। खगोलीय दूरदर्शी में प्रयुक्त दो लेंसों की क्षमता दी है बच्चों 10 डायोप्टर, P1 का मान 10 डायोप्टर और P2 का मान 1 डायोप्टर दिया है। उत्तर लेंस से पॉजिटिव होता है। सामान्य समायोजन में बच्चों
समान समायोजन के मतलब होता है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा बच्चों। समान समायोजन मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर भाग। तो बच्चों P1 दिया तो कैसे निकालेंगे, F1 का मान। तो चूंकि बताओ बच्चों F1 के मान कैसे निकालेंगे, तो P1 पड़े होंगे 1/F1। तो P1 कितना 10, यानी F1 के मान आ गया कितना, यहां से देखा जाए 1/10। लेकिन बच्चों किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। और यहां से बच्चों F2 निकालना है। तो F2 P2 बराबर लिखेंगे 1/, नहीं लिखेंगे बच्चों 100 लिखेंगे। अब यहाँ 100/F लिखिएगा तो यहाँ पे F2 जो आएगा वो फोकस दूरी सेंटीमीटर में आएगा। देख लीजिए करके यहाँ से भी, यहाँ पे कितना, यहाँ पे पहले मीटर में लाए फिर सेंटीमीटर में किया बच्चों। लेकिन हमको पता है कि पावर क्षमता जो दिया है डायमीटर में दिया है, और हमें चाहे फोकस दूरी सेंटीमीटर में, इसे 100/F2 लिखिएगा। देखिए बच्चों यहाँ से, नहीं तो आप जैसे इसको बनाए तो उसी बनाकर देखिए, यहाँ पे उतना ही आंसर आएगा। P2 का मान दिया 1 मीटर, यानी 100/F2, यानी F2 इधर जाएगा बच्चों। तो F2 बराबर कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, एक आया है खगोलीय दर। तो अब इसमें से 10 सेंटीमीटर होगा बच्चों, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो होगा वो नेत्रिका की फोकस दूरी होगा, और 100 सेंटीमीटर जो होगा अभिदृश्यक की फोकस दूरी होगा। आपको सर कैसे, क्योंकि हम सब जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा होता है, इसलिए फोकस दूरी इसकी बड़ा होगा, और नेत्रिका छोटा होता है इसलिए इसकी फोकस दूरी छोटा होगा। तो यहाँ से बच्चों अब लगा देंगे फॉर्मूला m बराबर FO/FE 100/10। आंसर बच्चों 10 आएगा। तो कुछ नहीं, लंबा बच्चों P1 की सहायता से F1 निकाल दिए और P2 की सहायता से F2 निकाल दिए, और यहाँ से पता चल जाएगा फोकस दूरी देख करके कि कौन नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी होगा, कौन अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होगा। तो पता चल जाएगा अभिदृश्यक का फोकस दूरी बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि दूरदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी क्या दिया बच्चों, नेत्रिका की फोकस दूरी Fe का मान 10 सेंटीमीटर, नेत्रिका तथा अभिदृश्यक के बीच की दूरी L का मान दिया बच्चों 2.1 मीटर, मतलब 210 100 से गुना किया सेंटीमीटर, L का मान। दूरदर्शी कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता m का मान। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ नहीं चर्चा किया है, तो यहाँ पे m का मान लिखेंगे किस FO/FE। लेकिन बच्चों यहाँ पे FO पता नहीं है, तो सबसे पहले L का मान लिखेंगे FO+FE। यहाँ पे L का मान FO+FE कब होता है बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो L का मान दिया है कितना 210, और FO का मान पता नहीं, लेकिन FE का मान 10। इसको 10 इधर लाइए पकड़ के, तो माइनस में आ जाएगा। तो FO का मान देखा जाए बच्चों कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। अब यहां से लगाएंगे बच्चों आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन FO/FE, यानी कितना आ गया 200/10। आंसर बच्चों m का मान 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी, यानी दूरदर्शी है, दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा होगा, FO का मान देखो बड़ा भी होगा 140 सेंटीमीटर FO का मान। नेत्रिका की फोकस दूरी FE आईपीस 5 सेंटीमीटर। दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो उनको पता है बच्चों कि दूरबीन की सहायता से दूर की वस्तु को देखते हैं। जबकि ए में दूरबीन समायोजन सामान्य होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे लिख दिया है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी पहला स्थिति में हमको निकालना है कि m का मान अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो यानी FO/FE का फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले से चर्चा कर रहे थे। 5 दूनी 10 मिनट, यानी इसका मान बच्चों 28 आ गया m का मान। बी में क्या बच्चों पूछा है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता है बच्चों। यहाँ पे m का मान लिखेंगे 1+D/FE, सॉरी यहाँ से फॉर्मूला बच्चों ध्यान दे, फॉर्मूला क्या होगा FO/FE 1+FE/D, ये है बच्चों फॉर्मूला। FO का मान 140, इसका मान 5, 1+FE का मान 5, इसका मान 25। तो 5 से कटेगा ये 28, 5 दूनी 10, अपन 40,
यहाँ से देखा जाए बच्चों m का मान कितना आ रहा है 28 गुना 1/5 प्लस 1 कितना है बच्चों 5 6/5 यानी 8 6 का 48 और 6 दिन 12 4 16 भाग दीजिए 5 या 15 1 आया 5 या 15 3 आया 5 6 का 30। देख ले बच्चों अगर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप सुधार लीजिएगा, बाकी यही तरीका बनाने का। जल्दी से उतार ले, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु आंख के सामने 150 सेंटीमीटर दूरी पर है। उसके लिए दूर बिंदु कितना बच्चों 150, यानी मतलब बच्चों पता चला कि 150 सेंटीमीटर वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए u का मान 150 ले लेंगे। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना तथा क्षमता भी ज्ञात करना, जिसकी सहायता से वो व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो बच्चों कहां तक देखना उसको, नहीं, ये जो आंसर होगा बच्चों भी u का मान दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम u का मान यहाँ फिर क्या लेंगे बच्चों इन्फिनिटी लेंगे और उसका प्रतिबिंब बनाएंगे कहाँ पर बच्चों 150 सेंटीमीटर पर। तो उस लेंस की फोकस दूरी और p यानी f का मान और p का मान निकालना बच्चों। निकट की वस्तु बच्चों दिखाई तो देगा, लेकिन मतलब उस बिंदु व्यक्ति का दूर बिंदु आंख के सामने 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूर बिंदु आंख के सामने 150 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कितना है। तो यहां से बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें, u के मान क्या ले लेंगे अनंत पर रखते हैं, लेकिन यहाँ भी पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु आंख के सामने 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे बच्चों दूर बिंदु हमको लगता है कि दूरी की बिंदु, यहाँ पे u के मान क्या ले लिया जाए दूर की बिंदु के लिए कि दूर की बिंदु 150, यानी कि u इन्फिनिटी रखते बच्चों और उसको प्रतिबिंब बना देंगे v पर, लेकिन 150 पर दिखाई देगा नहीं, तो यहाँ पे कर देंगे आप सही से u के मान 150 और उसको अंतिम प्रतिबिंब बना देंगे -25 सेंटीमीटर पर। अब लगा देंगे f का मान, तो लगाएंगे बच्चों फॉर्मूला लेंस सूत्र से 1/v - 1/u और 1/f, v के मान -25, u के मान -150, लघुत्तम देखें बच्चों 150 ही आएगा, तो 50 6 और प्लस 1, तो आज बच्चों यहाँ पे -150 बराबर f, तो यहाँ से कितना आएगा आंसर बच्चों कटेगा 5 6, यानी f का मान बच्चों -30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कंफ्यूजन ध्यान दीजिए बच्चों कि इस जो व्यक्ति है अनंत क्या अनंत उसके अनंत वो डिफाइन नहीं, यहाँ पे बच्चों व्यक्ति के दूर बिंदु कौन है 150 से, पर उसको दिखाई नहीं दे रहा 150 मीटर, लेकिन उसके लिए वो दूर बिंदु हो गया, वही अनंत उसके लिए हो गया, इसलिए बच्चों u का मान 150 लिए, यानी यही इसके लिए अनंत हो गया, इसलिए b कहाँ बनाया निकट आंख बन गया, आराम से दिखाई दिया। 12 में क्या कहता है निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति की बाईं आंख के लिए दूरस्थ बिंदु 2 मीटर की दूरी पर है। आइए बच्चों उसके लिए दूर बिंदु देखिए यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन उसी टाइप का दिया बच्चों, क्या दिया है निकट दृष्टि में दूर वस्तु दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर बिंदु कितना पर है बच्चों 2 मीटर, यानी 2 मीटर पर है, तो भी कहाँ बनाएंगे बच्चों इसका 25 सेंटीमीटर बनाएंगे, इसका मतलब -0.25 मीटर, 100 से भाग दिए। अब क्या बच्चों यहाँ पे तो पहले 2 क्वेश्चन है, तो दूरदृष्टि जबकि दूरदृष्टि के कारण दाईं आंख के लिए इतना मीटर पर हो तो दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंसों की शक्ति ज्ञात करें बच्चों। अब पिछला क्वेश्चन के अनुसार आप क्षमता नहीं निकाले हैं, तो क्षमता निकाल सकते बच्चों p के द्वारा 100/f कीजिएगा, क्यों कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, तो 100/-30 कर लीजिएगा और भाग देके देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा बच्चों डायऑप्टर में। किसा आएगा बच्चों डायऑप्टर में मीटर इनवर्स में। पिछला क्वेश्चन था इसमें, तो पहले 2 क्वेश्चन पूछा, लेंसों की पूछा, क्या बच्चों पूछा लेंसों की, तो यहाँ पे एक का निकाल देते हैं फोकस दूरी, फिर दूसरा का निकालते रहेंगे। शक्ति पूछा है तो फोकस दूरी निकाल देंगे फिर शक्ति निकल जाएगा।
तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों कौन, लेन सूत्र से 1/v मान से 1/u और 1/f। v के मान -25, u के मान सेंटीमीटर में लाएंगे बच्चों, तो v के मान -0.25 और u के मान माइनस में लीजिए बच्चों, तो -2। तो यहाँ पे लघुत्तम देख लीजिए कितना आएगा, -100 ऊपर जाएगा, 25 चौके 100, -4 + 1/2 बराबर 1/f। तो लघुत्तम 2 -8 + 1 बराबर 1/f। तो f का मान देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, उलट जाएगा, तो वहाँ पे -2/7 आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब इसी को भागा दे दीजिएगा, अब भागा देखो तो यहाँ पे f1 निकल गया, या कह सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए p निकल गया, तो यहाँ पे 1/f 100/f कीजिएगा और यहाँ से f का मान निकल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन बच्चों। उसके बाद अब क्या है, दूरदृष्टि दोष है, उसके देखेंगे, पहले इसको उतना तार ले बच्चों, तथा करके उसको भी लिख देते हैं। उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे। कैलकुलेशन बच्चों वहाँ पे कर लीजिएगा, कुछ कैलकुलेशन कोशिश किए कि भाग दे कर दिए, लेकिन भाग दे दीजिएगा, कुछ आंसर आएगा। अब क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन में कहता है जबकि दूरदृष्टि के कारण दाईं आंख के लिए, ये तो बाईं आंख था, ये कितना है बच्चों, निकटतम बिंदु, सबसे निकट, इससे ज्यादा निकट पर दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो बच्चों कहाँ पर रखेंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब सबसे कम दूरी पर रखेंगे, कितना पर, 25 सेंटीमीटर रखेंगे। अब इसके लिए निकटतम बिंदु अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, -0.75। तो यहां से बच्चों फिर से f निकाल दीजिएगा। ये बच्चों निकटतम बिंदु, यानी इससे कम, ये सबसे कम इसकी दूरी लगा, इस पर दिखाई दे ही नहीं रहा है, इससे ज्यादा दूरी लेंगे तब दिखाई दे रहा है। तो वस्तु को कहाँ पर रखेंगे बच्चों, तो बच्चों यहाँ वस्तु को जो रखेंगे, ये 25 सेंटीमीटर रखें, उससे कम दूरी पर। अब प्रतिबिंब बना देंगे यहाँ पर 75 सेंटीमीटर पर, या इस तरह से कर सकते हैं इसको, वस्तु को बच्चों रख देंगे कितना दूरस्थ देना है, -7.5 मीटर पर, और प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर बना देना है, -0.25 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से f का मान निकाल दीजिएगा फॉर्मूला लगा के, लेन सूत्र से 1/v/f मान रख दीजिएगा बच्चों यहाँ पे सबका, और यहाँ से मान निकाल के आंसर निकाल दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या बच्चों, 13 एक सरल सूक्ष्मदर्शी में इतना डायोप्टर दो लेंस परस्पर संपर्क में, सरल सूक्ष्मदर्शी बच्चों, लेकिन यहाँ पे एक लेंस नहीं, दो लेंस है और दोनों एक दूसरे के बच्चों संपर्क में है, तो इनकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। और दो केस में, अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है और दूसरा प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों लेंस को एक लेंस बना देंगे, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्या निकाल देंगे, संयुक्त फोकस दूरी निकाल देंगे। तो P का मान, P1 के मान 25 डायोप्टर और P2 के मान -20 डायोप्टर। तो P संयुक्त क्षमता निकाल लेंगे, संयुक्त शक्ति निकाल लेंगे, P1 + P2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो 25 + -20 घटा के देखिएगा तो 5 डायोप्टर आया बच्चों, लेकिन हमें चाहे फोकस दूरी, तो यहाँ P का मान जो आप लिखेंगे 100/f। बार बार सर 100/f क्या लिखे, 1/f तो होता बोला, हाँ, लेकिन यहाँ पे P जो दिया है वो डायोप्टर में दिया है, मीटर यूनिवर्स में दिया है, लेकिन हम चाहते हैं फोकस दूरी सेंटीमीटर में लाए। अगर चाहते हैं फोकस दूरी मीटर में लाए तो आप लिखिए 1/f, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सेंटीमीटर में चाहते हैं 100/f लिखेंगे। यहाँ पे 5 रखेंगे मीटर, अब ये सेंटीमीटर में, यहाँ से f आएगा, f किधर भेजेंगे बच्चों, तो f बराबर 20 सेंटीमीटर। तो फिर से मीटर में आता, फिर 100 से गुना करते, फिर सेंटीमीटर में आता, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए फॉर्मूला। अब यहां से बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आवर्धन क्षमता, सब में निकालना बच्चों आवर्धन क्षमता। ये दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं m/8, यही पूछा है बच्चों। तो m का मान क्या होगा, 1 अनंत पर बनता बच्चों, तो d/f, ये फॉर्मूला पढ़ा गया था, d के 25, इसका मान 20, 4 5, तो बच्चों 1.25 1.25
यानी m का मान आ गया बच्चों पहला का, जो क्वेश्चन थोड़ा छोटा करो बच्चों इतना उतार ले, 1.25 आ गया बच्चों। b की बात किया जाए तो फॉर्मूला न्यूनतम दूरी बनता है तो 1/f होगा बच्चों, d के मान 25 और f के मान भी कितना आया बच्चों 20, तो 20 तो 4 5 24 और 5 25, 4 5 9/4, 2.25, यानी m का मान बच्चों ध्यान दीजिएगा 2.25। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, उतार सकते हैं खुद से। 14 में बच्चों देखें बस एक इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी दिया है बच्चों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक की फोकस दूरी छोटा होता है इसे 4 सेंटीमीटर, नेत्रिका इसमें बड़ा होता है इसे 6 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस पॉजिटिव है, एक वस्तु अभिदृश्यक से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वस्तु जो दूरी दिया है अभिदृश्यक से u नॉट का मान 6 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चों नेगेटिव लेंगे, वस्तु दूरी ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m का मान भाट और l का मान यानी लंबाई भी ज्ञात करना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर बने। यानी केस बता दिया बच्चों कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, न्यूनतम दूरी पर बन रहा है बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, u v नॉट का मान निकालेंगे बच्चों, v नॉट का मान लेंस सूत्र से। लेकिन लेंस लगाएंगे बच्चों किसके लिए बात हो रहा है, अभिदृश्यक। कौन लेंस बच्चों, अभिदृश्यक। लेंस सूत्र से 1/v नॉट, फॉर्मूला तो होता ही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभिदृश्यक के लिए नॉट नॉट नॉट, तो 1/v नॉट माइनस u नॉट का मान बच्चों दिया होगा -6 और f नॉट का मान 4। जल्दी से इतना लिखें बच्चों क्या क्या दिया है। तो यहाँ से बच्चों v नॉट का मान निकाल लें बच्चों, कैलकुलेशन करके देखें 1/v नॉट, तो यहाँ पे आएगा 1/4, माइनस माइनस प्लस इधर आएगा बच्चों तो माइनस ही हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखा जाए तो 6 चौके 24, 6 - 4 यानी 2/24, यानी बच्चों 1/v नॉट का मान 1/12, इसलिए v नॉट का मान बच्चों आ गया 12 सेंटीमीटर। बच्चों इतना पहले लिख लें, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करने जा रहे हैं इसलिए कि दिक्कत ना हो आपको पढ़ने में, इसलिए देख छोटा कर देते थोड़ा सा इसको। अब यहां से देखो बच्चों कि क्या करना है, अरे कहां भाग रहा है। अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, कौन फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है लगेगा ये वाला फॉर्मूला है, देखिए यहां से अब लगाएंगे m बराबर v नॉट बटा u नॉट 1 + d/fe, ये बच्चों फॉर्मूला है। तो यहाँ से कितना आएगा, v नॉट के मान 12, u नॉट के मान -6 और 1 + d का मान तो 25 लेंगे प्लस में, और इसका मान कितना लेंगे बच्चों, fe का मान 6, fe का मान 6 बच्चों, 6 दूनी 12, 2 तो -2 और लघुत्तम आएगा कितना बच्चों, ध्यान दीजिए 6 गुना 6 बचेगा 31/6, 2 × 6 3 × 30 3 यानी m का मान आ गया बच्चों माइनस में आया, इसलिए बच्चों की खगोलीय दूरदर्शी द्वारा, खगोलीय सॉरी नहीं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अब प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए माइनस में आया बच्चों -10.33। बाकी कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर सकते हैं। लेकिन l का मान, तो बच्चों l का मान न्यूनतम लंबाई के लिए आपको पता होगा कि जब लंबाई अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी बनता है तो l का मान जो होगा बच्चों, लिख रहे हैं इसको उतारना नहीं है, पहले समझ लीजिए v नॉट + u। लेकिन u का मान पता नहीं बच्चों, तो u के मान पता नहीं करने हैं, लेकिन fe पता है, तो यहाँ से u निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि v तुमको पता है क्योंकि न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा बनता है बच्चों, तो वो पता है कि v का मान -d। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, इसको थोड़ा सा कलर बच्चों चेंज कर देते हैं, दिक्कत ना हो आपको।
तो यहाँ पे यू अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा बना था 25 सेंटीमीटर पर, माइनस में एफ ई का मान दिया है, पहले से लिखे थे भी इसको, एफ ई का मान 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यू ई का मान, ओहो यू ई मान नहीं बच्चों, यहाँ पे यू ई नहीं दिया, अंतिम पर भी दिया था यू ई बराबर भाट, यहाँ से यू ई निकालेंगे तो एल का मान निकल जाएगा बच्चों। तो हम आएंगे लेंस, लेकिन बच्चों कौन लेंस, अब बात हो रहा है नेत्रिका, नेत्रिका लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, लेकिन यहाँ पे नेत्रिका के लिए होगा v का मान -25 डी न्यूनतम दूरी पर, u का मान पता नहीं है निकालना है, f का मान 6 प्लस में लेना है। अब बच्चों यहाँ पे तो -1/u तो होगा, लेकिन यहाँ पे 1/6 प्लस 1/25 लघुत्तम जो आएगा बच्चों 25 छकम 150 कटेगा नहीं, 6 25 और 6 माइनस 1/u, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 31/150, इसलिए यू का मान देखा जाए तो -150/31। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एल का मान, एल का मान होता है v0 प्लस यू ई, v0 के मान 12 प्लस, माइनस में मत लीजिए बच्चों, माइनस ये बता रहा है कि वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बना है, वस्तु से लेंस के पीछे वस्तु की दूरी है बच्चों, तो नेत्रिका से उधर ही वस्तु है, इसलिए माइनस में, लेकिन यहाँ क्या लेना बच्चों प्लस में 115। अब यहाँ से बच्चों आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिएगा 3112 में, और एल का मान आंसर बच्चों इसका बटन 1 है, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद देखा जाए, उसके बाद क्वेश्चन जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सेम टू सेम उसी टाइप का बच्चों 14 नंबर वाला, कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदिशक नेत्रिका की फोकस दूरी यानी एफओ का मान 1 सेंटीमीटर, एफई का मान 2 सेंटीमीटर, एल का मान 20 सेंटीमीटर, तो एम का मान पूछा बच्चों अंतिम प्रतिबिंब आंख के निकट बिंदु पर यानी 25 सेंटीमीटर बता न्यूनतम दूरी होता है। तो यहाँ पे एम का मान के लिए हमें चाहिए v0 और u0 का मान, तो यहाँ पे एल का मान दिया बच्चों, v0 का मान पता नहीं है, और कुछ दिया बच्चों ध्यान दें, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, आवर्धन क्षमता ज्ञात करना अंतिम प्रतिबिंब। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे एल का मान कितना दिया, ध्यान देखें, तो यहाँ से बच्चों हमको आवर्धन के लिए एम का मान v0/u0 चाहिए, ना u0 पता है ना v0 पता बच्चा, लेकिन ये पता है कि अंतिम प्रतिबिंब बनता है न्यूनतम दूरी पर -d मतलब 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों एल का मान दिया है, तो एल का मान क्या होता था बच्चों जब न्यूनतम दूरी पर बनता है प्रतिबिंब, v0 प्लस ui, v0 प्लस ui, तो vi पता है, fi पता है, तो ui निकाल जाएगा लेंस सूत्र से, तो लगा देते बच्चों को फॉर्मूला लेंस सूत्र से। देखा तो बच्चों, लेकिन कौन लेंस की बात होगा, नेत्रिका, थोड़ा सा बड़ा नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिए, लंबा जरूर जाएगा लेकिन शॉर्ट है, यहाँ से लेंस सूत्र 1/v 1/u/f, लेकिन यहाँ पे नेत्रिका के लिए ui भी आई पीस। अब यहाँ पर से देखें बच्चों, v का मान कितना रखेंगे, v का मान थोड़ा उसको इधर भेज रहे हैं, v का मान कितना रखें, तो 1/, v का मान -25 और माइनस u तो पता नहीं है, निकालना है 1/fe का मान कितना बच्चों 1/2, तो -1/ui इधर जाएगा तो 1/2 प्लस 1/25, लघुत्तम में आएगा 30, 25, हाँ 30 नहीं बच्चों 50 आएगा, 25 प्लस 2 27/50 माइनस ui का मान आ गया है, इसलिए ui बराबर आ गया है -50/27 सेंटीमीटर। इतना लिख लो बच्चों। अब इसको थोड़ा छोटा करने जा रहे हैं। अब यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, L बराबर v0 प्लस ui, v0 L का मान 20, v0 पता नहीं है, ui का मान पता है बच्चों कितना 50/27 प्लस में लीजिएगा,
इसको इधर भेजो तो 20 - 50/27 बराबर V0। लघुत्तम 27, 27 दूनी 54, 540 में से 50 आएगा बच्चों V0। तो देखो तो बच्चों कितना आएगा 0, 14, 9, 490/27। भागा दे के देख लीजिएगा तो V0 का मान कितना है बच्चों 490/27 सेंटीमीटर। V0 पता बच्चों अब चल गया, F0 पहले से पता है तो अब लगा देंगे लेंस सूत्र से। अब दृश्य के लिए वहां से U0 पता चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, इसके बाद लगाएंगे फिर से लेंस, लेकिन कौन लेंस की बात करेंगे बच्चों, अभिदृश्यक, आवाज जा रहा होगा, अभिदृश्यक सूत्र से 1/V0 - 1/U0 1/F0। थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान से खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कष्ट करें। V0 का मान पता चल गया बच्चों, रख देना है। U0 का मान पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। F0 का मान बच्चों पता कर लीजिएगा, पता नहीं करिए, पता तो है ही बच्चों। F0 का मान 1 सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चों किसका मान निकल जाएगा, U0 का मान। V0 पता है, इस लेंस सूत्र से U0 का मान निकल जाएगा। और जैसे बच्चों U0 का मान होगा, सबसे आखिर में आपको ये लाइन लिखना है, सबसे आखिर में M का मान V0/U0 1 + D/FE। जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है, आंख के निकट बिंदु पर बनता है, न्यूनतम दूरी बनता है, V0 का मान इतना रखिएगा। U0 का मान बच्चों यहाँ से ला के रख दीजिएगा लेंस सूत्र से, और D के मान 25 और FE का मान बच्चों 2 रख कर M का मान निकालना है बच्चों। आवर्धन क्षमता बच्चों निकल जाएगा। बच्चों यहाँ तक उतार सकते हैं। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये जो न्यूमेरिकल का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आया हो बच्चों। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें दोबारा, और बच्चों अच्छे ढंग से आपको समझ आएगा और मज़ा भी आएगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।